नमस्कार साथियों, सीयूटी दर्पण में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सीयूटी दर्पण आपका डेडिकेटेड चैनल है जो सीयूटी पर काम करता है। और सीयूटी का जो एग्जाम आपका 2023 में होने वाला जो है, इस एग्जाम के लिए आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं, बहुत सारे द्वंद्व हैं। उन सभी सवालों का और द्वंद्व का ही जवाब हमारे इस चैनल में आपको मिलता है। इस चैनल में आपको पढ़ाई के साथ साथ कैरियर गाइडेंस और जितनी भी चीजें आपको सीयूटी से संबंधित हो सकती है, जितने भी आपके डिलेमास हो सकते हैं, उन सभी का यहाँ पे निष्कर्ष मिल सकता है आपको। देखिए, आज हम इसी निष्कर्ष से निकल के आए हैं कि देखो, आपने सबने सुन लिया, हर चैनल में, हर यूट्यूब पे होड़ मची हुई है कि डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है, डीयू में एडमिशन लेना है। लेकिन भाई, डीयू में एडमिशन लेने का मतलब क्या? डीयू में तो आपने एडमिशन के लिए बोल दिया, लेकिन एक बच्चा जो पातालकोट से निकल के जाएगा दिल्ली पढ़ने के लिए, उस बच्चे को कैसे पता है कि भाई वहां पे जाके किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? और कॉलेजेस भी उसने देख लिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज टॉप है, किस कॉलेज में किस ब्रांच में प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं? ये सारी चीजों की जानकारी उसे कैसे मिल पाएगी? तो इन्हीं सब जानकारी को, इन्हीं सारी चीजों को लेके ही हम आज कुछ चीजों को लेके आए हैं कि बेसिकली हमारे जो टॉप डीयू के कॉलेजेस हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी टॉप प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी है सीयूटी में, और आपको पता है लगभग 70,000 सीटें डीयू में है। और 70,000 का मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, इन सब के अलावा बहुत सारे इससे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, जिन कॉलेजेस में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं। जैसे आपने देखा है श्री राम कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, रामजस कॉलेज, मिरांडा कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, है ना। इसी तरह के बहुत सारे कॉलेजेस आपको आते हैं सुनो। तो देखिए, जो टॉप कॉलेजेस हैं डीयू में, आज हम उनकी बात करेंगे। आपने सुन लिया कि भाई सीयूटी के थ्रू आपका क्या होना है, एडमिशन होना है। आपको यह पता चल गया कि सीयूईटी ही आपका पाथ है जिसके थ्रू आप क्या होंगे, एडमिशन लेंगे डीयू में। और जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार अब हमें कॉलेज कौन सा जाना है। ये आपका ड्रीम कॉलेज है, मान लो चिंटू भैया, उनको ड्रीम कॉलेज जाना है, उनको यही नहीं पता, उनको तो सिर्फ ये पता है कि यार डीयू में जाना है। बट डीयू में कौन से कॉलेज, ये सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में आज है। इसी सवाल का आंसर हमें मिलने वाला है। देखिए, जो एनआईआरएफ की रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, एनआईआरएफ। एनआईआरएफ जो होता है, ये आपके कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। उन्हीं टॉप रैंकिंगों में से हम देखते हैं कि अगर भारत के टॉप 10 कॉलेजेस की बात करें, भारत के टॉप 10 कॉलेजेस में जो दिल्ली के कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनकी मुख्यतः आज हम बात करने वाले। मिरांडा हाउस 78 में जो है, मिरांडा हाउस न्यू दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। उसके अलावा आपका आ जाता है क्या, लेडी श्री राम कॉलेज, ये भी न्यू दिल्ली में। अगला फिर आ जाता है आत्माराम, है ना, सनातन धर्म कॉलेज न्यू दिल्ली। फिर आपका आता है किरोड़ीमल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो आप ये समझिए कि 5 कॉलेज जो है आपके टॉप 10 में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की यहां से ही महत्ता आपको समझ में आ जाती है कि क्यों बच्चा सीयूटी के थ्रू जाना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्यों उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम होता है। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर लिटरेचर भी कर लिया उसने, या बीए किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके पीछे मूल कारण ही है ना। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, कि भाई जो रैंकिंग आई है 2022 में टॉप कॉलेजेस की, उसमें टॉप 5 कॉलेज जो होते हैं, मतलब टॉप 10 कॉलेजेस में से 5 कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख कॉलेजेस की। देखो, आपको जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका प्रेफरेंस पहला क्या होना चाहिए, मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस जो कॉलेज है, ये वुमेन से संबंधित होता है ज्यादातर। इस कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है कि एनआईआरएफ ने अभी 2 सालों से, पिछले 21 वाली और 22 वाली दोनों ही रैंकिंग में इसको टॉप कॉलेज माना है, और टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप मिरांडा हाउस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, और इस वेबसाइट में जो जो आपको कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो जो प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, उन प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। उन प्रोग्राम में जाके आप अपना ड्रीम प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, और उस ड्रीम प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से आपको डोमेन लेने हैं, जो डोमेन आपको परस्यू करने होंगे सीयूईटी में, उसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप देख लेना कि भाई कौन सी इसमें बेसिक आपसे क्या मांग रहा है डीयू, लैंग्वेज क्या चाहिए, और क्या प्रेफरेंस है कि आपके 55% एग्रीगेट होना चाहिए, 75% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, कितना आपका 12th में पासिंग एग्रीगेट होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। ये आपका मिरांडा हाउस। फिर आपका जो सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है, हम उसकी बात करें तो सेकंड प्रेफरेंस है आपका हिंदू कॉलेज। आपने नाम सुना है कि हिंदू कॉलेज, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से हर चौथा बच्चा ऐसा माना जाता है कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता है। हर चौथा बच्चा जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करता है, तो एक मास यहाँ से रेट भी निकल के आता है यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में
प्रिपेयर होने के लिए। सिविल सर्विसेज में अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं तो जेएनयू और आपके हिंदू, जेएनयू तो अलग यूनिवर्सिटी हो गई, बट हिंदू कॉलेज से सबसे ज्यादा लोग आईएएस बनते हैं। आईएएस के लिए पहली प्रेफरेंस आपका हिंदू कॉलेज होता है, तो ये आपके दूसरी रैंकिंग में है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपको देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है और किन कोर्स में आप एलिजिबल हैं, और एलिजिबिलिटी के साथ आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे करनी है, वो सारी चीज। अब लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, देखिए लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन है, दो श्रीराम कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन। ये सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, इसमें कोएड एजुकेशन नहीं है, वुमेन के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे भी जितने कोर्सेज होते हैं इसमें प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम है। आप इसमें देखेंगे तो मेनली कल्चरल, बीए, बीकॉम और जो आपके साइंस वाले पोर्शन उन सब में भी ये कॉलेज टॉप पे रहा है। नेक्स्ट आपका आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, ये भी डीयू से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज की भी अपनी वैल्यू है। देखिए नाम पे मत जाइए कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, नाम आपको थोड़ा सा लग रहा है कि पुरातन टाइप का नाम आ रहा है भाई, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर रखा गया है ना, लेकिन इस कॉलेज में इतने प्रेस्टिजियस कोर्सेज चलते हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, जो फैकल्टीज है, वो सबसे रेपुटेटेड फैकल्टी है डीयू में। दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी फैकल्टी में से एक फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका है करोड़ीमल कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। करोड़ीमल कॉलेज भी आपको बहुत सारे कोर्सेज, ऐसे प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जो आप परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आपके बीए वाले जितने प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ के ऑनर्स के प्रोग्राम, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स होते हैं। ये भी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आप जब एनरोल करेंगे सीयूईटी में, आप डोमेन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स लेंगे और आपको पता है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, ड्रीम आपका प्रोग्राम क्या है जिसमें आपको एनरोल होना है, तो आप इस कॉलेज को हमेशा प्रेफरेंस में रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। और भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनका नाम ही सुन के आपको लगता होगा कि यार क्या, सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, आपको पता है कि सेंट स्टीफन कॉलेज यहाँ पे भी एडमिशन लेना लगभग बहुत ही टेढ़ी खीर होता है ना अभी तक, लेकिन अब सीयूटी ने क्या किया है कि आपके जो परसेंटेज का बैरियर हटा दिया है। अब आपको ऐसा नहीं कि भाई 98 99% लाना है तभी आपको सेंट स्टीफन या श्रीराम कॉलेजेस मिलेंगे, आप सीयूटी के थ्रू एनरोल हो सकते हैं। तो इन कॉलेजेस में एनरोलमेंट के लिए आपके पास एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी आपके जिस प्रोग्राम में आप एनरोल होने वाले हो, है ना, जो भी प्रोग्राम में आप एनरोल होने वाले हो, उन प्रोग्राम्स में आपको ये पता होना चाहिए कि यार कौन कौन सी चीजें आपको देखनी है। कि जैसे आपने देखा भाई हमें एलिजिबिलिटी क्या क्या होगी उन प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, आप लैंग्वेज देखेंगे, सेक्शन 1 आईए वाला जो पोर्शन होगा, आपको जो 13 लैंग्वेजेस दी गई, उसमें से लैंग्वेज कौन सी प्रेफरेंस मांग रहे हैं, है ना, फिर जीटी टेस्ट क्या मांग रहे हैं, और प्रीवियस कट ऑफ भी आपको एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है बात आपकी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। देखिए श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एक तरह से भारत का ऐसा कॉलेज है जिसमें कॉमर्स का बच्चा अगर यहाँ एनरोल ही हो जाए तो उसको बोलते हैं कि भाई इसका तो मिनिमम पैकेज जो है ना वो आपका 8 LPA से ज्यादा जाएगा, मतलब बेसिक पैकेज। और यहाँ से जो पढ़ता है बच्चा वो भारत में ही नहीं रुकता, वो सीधे क्या होता है, फॉरेन चले जाता है। इन्वेस्टर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं बैंकिंग में जाते हैं, बैंकिंग इन्वेस्टर्स, है ना, वो सब के सब इस कॉलेज से निकले होते हैं। तो ये बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, डीयू के अंतर्गत आता है। पहले इसकी जो कट ऑफ होती थी बहुत हाई जाती थी, 98 पॉइंट समथिंग परसेंटेज मांगते थे 12th में, तब यहाँ पे एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या है, सीयूटी के आने से हर बच्चे के लिए ड्रीम खुल गया है कि भाई अगर ठीक है 12th के परसेंटेज ज्यादा हाई नहीं भी होते हैं तो आप सीयूटी के थ्रू अब इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपना ड्रीम अपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और कुछ कॉलेज जैसे हम देख लेते हैं उन्हें। देखिए ये सारे जो कॉलेजेस आपने देखे, इन सभी कॉलेजेस में आपको जो मूल रूप से ध्यान रखना है कि ये सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। और इन एफिलिएटेड कॉलेज में आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमेशा से आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले ये देखना है कि भाई मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको परस्यू होना है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है किस प्रोग्राम के लिए। जैसे आप कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि श्रीराम कॉलेज बेटर है ना। उसके साथ ही साथ आपने देखा कि भाई आपको हिंदी लिटरेचर से पढ़ना है, हिस्ट्री से पढ़ना है, बीए वगैरह, तो आप हिंदू कॉलेज जा सकते हैं। तो इसी तरह के कोर्सेज को आप ऑफर कर सकते हैं, वहां से जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कॉलेज उस पर आप एनरोल हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि हर जो कॉलेजेस को आपको बताया गया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं और आपको इनके प्रोग्राम्स के बारे में वहां पे विस्तार से चर्चा करने को मिल जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं और किन कॉलेजेस में आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।